हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनवीएस के प्रैक्टिस सेट 1 मैंने करा दिया था और 2019 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था सॉल्व पेपर उसे भी मैंने करा दिया था। ठीक है, और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 2 में हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जैसा कि एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन का कराती हूँ और दो पार्ट में मैं इसे पूरा करा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। और इसमें 50 एमसीक्यू मिलेंगे आपको। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सारे क्वेश्चन जरूर देखें, इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा आंदोलन से? ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी, और कौन थे जो इससे अप्रभावित रहे? ठीक है, और इसमें हम मुसलमान, महिलाएं, कृषक, बुद्धिजीवी। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, यानी कृषक और मुसलमान जो थे अप्रभावित रहे इससे, और महिलाएं और बुद्धिजीवी लोग जो थे वो प्रभावित रहे। देखिए, कर्जन ने 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1905, ठीक है, 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार जो है प्रस्ताव पारित हुआ, और स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त थे, और जिन्होंने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। ठीक है, और तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी बहिष्कार का इन्होंने प्रचार किया। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया महिलाओं ने, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशियों बहिष्कार आंदोलन से काफी लोग इसमें अलग रहे थे। ठीक है, और इसी वजह से ये कृषक और ये जो मुसलमान ये लोग अलग रहे थे, और विकल्प हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी बांदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर, और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हुगली। ठीक है, पुर्तगालियों ने बंगाल के जो शासक था गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी, और इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक जो पुर्तगाली बस्तियां थी उनकी स्थापना की गई थी। चटगांव जो था बंगाल में, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में जो है जानते थे, और लेकिन सतगांव का क्या हुआ, 16वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हुगली में, ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हुगली में इन्होंने अपना स्थान यहाँ पे ले लिया था। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। पढ़नी, वात्स्यायन, चाणक्य, कल्हण, कामसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी अर्थशास्त्र। जैसा कि चाणक्य अर्थशास्त्र है, ठीक है, और इनका पढ़नी का अष्टाध्यायी है इनकी। ठीक है, वात्स्यायन का कामसूत्र है, और कल्हण की राजतरंगिणी, जो कश्मीर के शासन का इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में। ठीक है, और अष्टाध्यायी जो थी इनकी पढ़नी की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, और व्याकराचार्य थे ये पढ़नी, और इनकी प्रसिद्ध कृति है ये। और जैसा कि अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है, और कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी,
इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन लिबरल फेडरेशन, और राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक है, और ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो कौन सा स्थान था जहां पे वह प्रांत था जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी आम चुनाव के बाद? बंगाल, बिहार, मद्रास, उड़ीसा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बंगाल में। ठीक है, 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किया था, जिसमें मद्रास एक हो गया, ठीक है, बॉम्बे है, मध्य प्रांत है, उड़ीसा है, इसमें बिहार है इसमें, ठीक है, और संयुक्त प्रांत है। जो उत्तर प्रदेश हमारा है ये संयुक्त प्रांत में सम्मिलित था पहले, और असम भी, पश्चिम उत्तर प्रांत में असम भी था, लेकिन इसमें बंगाल नहीं था। तो आई राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। 6 क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों पर विचार करें, ये सही उत्तर नीचे के कूट से चयन करें। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान, ठीक है, अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। आर है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 की कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों ही ये सही है। मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में इस आंदोलन की निंदा की और जिन्ना ने कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दे तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। फलतः मुसलमान अंग्रेजों के नजदीक आ गए। 7वां क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? मुंबई में, वर्धा, लखनऊ, त्रिपुरा। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्धा। ठीक है, वर्धा में संपन्न हुआ था। 8 क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि एक शुभ दिन था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 8 जो ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता का दिवस का दिन था और इस तिथि को यादगार बनाना चाहते थे और इसी कारण उन्होंने नवंबर 1949 में संविधान तैयार हो जाने के बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। 9वां क्वेश्चन है, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ठीक है, और मावजी, गोविंदगिरी, सुरमल दास, मोतीलाल तेजावत। और 9वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गोविंदगिरी। ठीक है, और गोविंद गुरु, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है, गोविंद गुरु को। और भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की थी। कब? 1883। ठीक है, और गोविंद सिंह को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, गोविंद सिंह को। 10वां क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक यानी जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एमके गांधी या सरदार पटेल? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जेएल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और ये जो है इसमें स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया, पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा। और 11वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जौहर प्रथा। और राजपूतों द्वारा जब मुस्लिम आक्रमणकारी थे, बहुत अधिक आक्रमण करते थे और स्त्रियों ने अपने रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था, स्त्रियों की रक्षा के लिए, जिसमें सभी
जो राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात स्त्रियां क्या करती थी, सामूहिक रूप से चिता में कूद कर अपनी जान दे देती थी। और सती प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रथाएं तब राजपूतों के समय बढ़ी थी, लेकिन पहले से वो चली भी आ रही थी। 12th क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है, ध्यान दें। लुई फिशर, विलियम एल सिवेर, बेब मिलर और नेगली फार्सन। और राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा लुई फिशर। ठीक है, और लुई फिशर उनके साथ थे। और अमेरिकी बुद्धिजीवी पलबर्ग, एडगरसो, एम एल सुरमेन और थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन। और 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक क्रांतिकारी संगठन, अनुशीलन समिति। 14 क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किया गया था रामकृष्ण मिशन। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे थे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद। अब 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। सर सैयद अहमद जो थे वो कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे थे, और 1857 के विद्रोह में वह कंपनी न्यायिक सेवा में थे और कंपनी के प्रति वह पूर्णतः राजभक्त रहे थे। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान, ठीक है, इंडियन मुसलमान, तो डब्ल्यू हंटर जो थे उन्होंने इंडियन मुसलमान में सरकार को सलाह दी कि वह मुसलमानों से समझौता करे और जो कुछ रियायतें देकर उनको अपनी ओर मिलाए। और इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को इनको तैयार किया था। और कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे थे ये, लेकिन उसके बाद ये कांग्रेस के प्रबल शत्रु बन गए थे। और अंग्रेजों को प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू कर दिया था, और बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। और उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक, ठीक है, तहजीब उल अखलाक, ठीक है, तहजीब उल अखलाक पत्रिका थी ये। ठीक है, ध्यान रखें, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते। तो पत्रिका थी ये, और इनके द्वारा जो है ये पत्रिका द्वारा इन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया। और 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने बाद में, जहां पाश्चात्य विषय और विज्ञान और मुस्लिम धर्म दोनों ही पढ़ाए जाते थे। और 16 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्पी। जैसा कि विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर से करीब 350 किलोमीटर दूर हम्पी में है, और ये भगवान शिव के नाम समर्पित है। ये ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है कि किसके नाम से समर्पित है, तो भगवान शिव के नाम अर्पित है, और यह विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता है। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? मालधर बसु, हेमचंद्र शुरू, पार्थसारथी सायण। और राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमचंद्र सूरी जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे, और वह जय सिद्धराज दरबार को सुशोभित करते थे। किसके दरबार को? जय सिद्धराज, ठीक है, जय सिंह सिद्ध राज इनका नाम था। तो उनके दरबार में रहते थे, और उसी से प्रभावित होकर जय सिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था, और इसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जो एक जो है जैन तीर्थ के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के माउंट आबू में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और वो थे जतिन दास। ठीक है, जतिन दास थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ 64 दिन की जो है भूख हड़ताल की थी। कभी ये भी पूछ लेता है कितने दिन की, तो 64 डेज की इन्होंने भूख हड़ताल की थी, और इनकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे जेल में भूख हड़ताल के कारण। और महात्मा गांधी जी ने बल्कि अपना अनशन तोड़ दिया था और वो बच गए, लेकिन इन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा था और इनकी जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 19 अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? शिवाजी, कृष्णदेव राय, राजेंद्र प्रथम, यशोवर्मन। जैसा कि अष्टदिग्गज, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, जेल में थे, अंग्रेज अनशन मांगे मानने को तैयार हो गए थे, चौरी चौरा में हिंसा के कारण। तो जैसा कि हिंसा के कारण चौरी चौरा में, जो गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पे जो पुलिस चौकी थी, वहां पे हिंसा की वजह से उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, चौरी चौरा जो है हिंसा के कारण 5 फरवरी 1922। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामक समाचार पत्र शुरू किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया था। और 1859, ठीक है, 1859 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसे प्रारंभ किया था, और इस समाचार पत्र ने नील उन्नयन के किसानों का भी समर्थन किया था, जो नील आंदोलन हुआ था। 22 क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। सी ऑप्शन है इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। और डी है जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कि इसमें भारतीय सदस्य कोई नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। 23 क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया, कब चलाया गया? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा 1945 में। 24 क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग ने, या लॉर्ड बर्नम ने, या लॉर्ड हरकोर्ट बटलर ने। और 24 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? ठीक है, कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942। और ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका यही, कार्यकारिणी कमेटी जो है 1937। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, ये सही है, उन्होंने पुस्तक लिखी थी। और दूसरा है, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। सी है, उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। और डी है, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। और 26 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सही नहीं है, बाकी तीनों चीजें सही है। 27 है, तीर्थकर शब्द संबंधित है बौद्ध, ईसाई, हिंदू, जैन। तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा तीर्थकर जैन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया? बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी, या राम प्रसाद बिस्मिल, या सुरेशन। और 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस ने, जून 1943। ठीक है, जून 1943। ठीक है, 1943 में टोक्यो पहुंचे थे। और उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया था, और सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया था रास बिहारी बोस। 29 क्वेश्चन है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया? और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। 57 में विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद इस तरीके का बदलाव लाया गया।
30 क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में जो है प्रस्तुत करे। लखनऊ समझौता, गांधी हिरवी समझौता, पूना समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। ठीक है, और 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 30 ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का पहले लखनऊ समझौता, फिर है गांधी इरविन समझौता, फिर है पूना समझौता, पूना पैक्ट, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1786 का एक्ट। ठीक है, 32 क्वेश्चन है, भारत कांग्रेस ने स्वराज पार्टी वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था। ठीक है, 32 क्वेश्चन, और इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी बात की थी इसी बारे में। तो 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित है? काकती, देवगिरी, होसल, द्वार समुद्र, यादव, वारंगल, पांडे, मदुरै। और 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, होसल, द्वार समुद्र। और होसल जो थी राजधानी, वो होसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकती वंश की राजधानी थी इसकी काकती की वारंगल। ठीक है, ये काकती की वारंगल थी। और यादव वंश की राजधानी जो थी वो थी देवगिरी। और पांड्य वंश की राजधानी थी कोरकई में अवस्थित थी इनकी राजधानी, और जिसे बाद में मदुरा में स्थापित किया गया था। और इनकी पांड्य की जो थी बाद में मदुरा बनी थी। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, निम्न दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? पंजाब केसरी, नहीं, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और 34 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची, कन्नौज। 35 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वातापी थी चालुक्यों की राजधानी, जो कि बीजापुर कर्नाटक। ठीक है, बीजापुर कर्नाटक में है। ठीक है, बीजापुर कर्नाटक जिले के वातापी प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी इसका है, ये भी ध्यान रखें। इसका जो आधुनिक नाम है वो है बादामी, क्योंकि कभी कभी पुराने नाम और नए नाम पूछ लेता है। 36 है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? केटी शाह, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर मुंजे। और 36 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर मुंजे। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 को ये खत्म हो गया था। चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था, और इसी परिपेक्ष में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई थी। ठीक है, दिल्ली में बैठक हुई थी, और जिसे इसमें सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी जिनसे कानून का उल्लंघन होता हो। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। 37 है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों, ग्रामीण समुदाय, मुकदमों, किसानों। तो 37 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। और द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1919। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार टीजीटी या पीजीटी में क्वेश्चन आया था। और हिंद स्वराज किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। और 39 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखा। 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद। 41 क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली उपदेशिका के लेखक थे? तो ये देखिए हर्षवर्धन थे इनके लेखक। और 41 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें
वत्सराज उदयन की अंतपुर की प्रणय कथा का वर्णन है, और रत्नावली में भी 4 अंक हैं, और नाटक वत्सराज उदयन और उनकी रानी वास्तव दत्ता का। इसमें परिचारिका नागरिका एवं प्रणय कथा बड़ा ही रोचक काफी वर्णन है इसमें, और इनकी पुस्तक है। ठीक है, और नागानंद जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, और इसमें 5 अंक है नागानंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और कौन थे प्रधानमंत्री? वो थे विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले अध्यक्ष थे ये। ठीक है, और उसके बाद 44 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था। और जैसा कि ये तो खैर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चौरी चौरा कांड में हिंसा जो भड़की थी उसकी वजह से स्थगित किया था। भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी ये भारत एक खोज पुस्तक, राइट ऑप्शन डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिलान करना है 46 क्वेश्चन में। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद, दिलीप मुखर्जी, एस एन बनर्जी, महात्मा गांधी। तो इसमें मिलान करना है राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट ये, और एस एन बनर्जी ये थे नेशन मेकिंग। ठीक है, ये नेशन इन मेकिंग, और महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ टू, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, मिलान करेंगे एक का इसमें है इंडिया डिवाइडेड, एक का 2 है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। 47 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ए हुम ने, महात्मा गांधी ने, सज्जन सिन्हा ने। तो राइट ऑप्शन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण। सी है इसमें मुस्लिम आकांक्षाओं की प्रति उदासीनता का भाव, और डी है उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। और 48 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ठीक है, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की जो नीति थी। 49 क्वेश्चन है। ठीक है, 49 क्वेश्चन है इसमें, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम बिहार, आनंद मठ, और प्रिसिप्ट ऑफ जीसस और इंडियन मुसलमान, और इधर डब्ल्यू हंटर, राजा राम मोहन राय, फादर के दत्ता और बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसमें मिलान करेंगे हम, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। मिलान करने के बाद इसमें 49 क्वेश्चन है, सी हो जाएगा। ठीक है, और ए का फर्स्ट, सेकंड का ई, और थर्ड, और इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और 50 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर के शासन काल में, और 1611। ठीक है, 1611 में कंपनी ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कह सकते हैं एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। और वर्ष 1913 में सूरत में स्थापित जो है कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। यहाँ पहले जो स्थापित किया था अस्थायी मसूलीपट्टनम, उसके बाद फिर सूरत में अस्थायी ये हुआ था, ये भी चीज का ध्यान रखें। ठीक है, यह है अस्थायी और यह है अस्थायी। ठीक है, तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और 50 क्वेश्चन फिर सेकंड अगले पार्ट में, अगली वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।